हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिवाइडेशन का रूल पढ़ेंगे जो आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर दोनों में कंबाइंड है। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर और फिटर सेकंड ईयर वाले भी इसको देख सकते हैं। उन्हें बचपन में अगर पढ़ाया गया होगा तो ठीक है, नहीं तो समझ लेते हैं। पहले हम डिवाइडेशन के रूल समझते हैं, है ना। तो डिवाइडेशन के रूल बेसिकली क्या होते हैं? दो से डिवाइडेशन का रूल कहता है यदि लास्ट डिजिट यानी इकाई लास्ट डिजिट या इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 0 हो। कहने का मतलब एग्जाम्पल जैसे 32, तो इकाई अंक क्या है? 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 का डिवाइडेशन रूल देखते हैं। सभी को जोड़ लेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे 2 4 6, तो ये किससे? 3 से डिवाइड है, 3 24, ठीक है। अगर जोड़ोगे तो 24 है कि नहीं। ये भी क्या है? 6 3 9, 3 से डिवाइड है। अगर हम कह दें 7 2 9, तो ये भी 3 से डिवाइड है। अगर ये कह दें तो 7 2 9 और 6 15, ये भी 3 से डिवाइड है ना। इस तरह जोड़ के चेक कर लेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। और नहीं, इसको तो 6 तो है ही, 7 2 को जोड़ोगे तो भी किससे? 3 से डिवाइड है। इस तरह 4 का डिवाइडेशन रूल देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट किससे? 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 628, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 4 से डिवाइड है। 532 किससे? 4 से डिवाइड है। 744 क्या है? 4 से डिवाइड है। और 840 तो 4 से डिवाइड है। अब 5 से डिवाइडेशन का रूल क्या होता है? 0 हो या 5 हो लास्ट डिजिट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 50, तो लास्ट में क्या है? 0। 55 लास्ट में क्या है? 5। तो ये 5 का डिवाइडेशन का रूल है ना। 6 का डिवाइडेशन का रूल क्या कहता है? यदि जो संख्या 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है वो 5 से भी डिवाइड होगी, जैसे वो 6 से भी होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड है वो 6 से भी होगी। जैसे 24 में लास्ट डिजिट क्या है? 4 है ना, तो वो किससे डिवाइड है? 2 से। और इन दोनों को जोड़ोगे 2 और 4 6, यानी 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है ना। अगर हम बात करें 30 की, तो देखो ये लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगी। 8 का ले ले 7 का हम बाद में बता देंगे। 8 का डिवाइडेशन का रूल हमने 4 का क्या देखा था? लास्ट 2 डिजिट देखे थे। 8 के में लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। जैसे कि 848, इसमें भाग दे के देखो, अगर चला जाएगा तो ये 8 से डिवाइड है ना। और ले लो 6 248 62 48, तो इनमें देखो लास्ट 3 डिजिट। 4 में हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और 8 में लास्ट 3 डिजिट। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। कह रहा है 25 को 25 की पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? 25 की घात 25 है ना, यानी छोटा वाला हर वाला छोटा हो तो हमेशा शेष में कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना। 1 शेष बचेगा हमेशा। भाग दोगे 25 में 24 से, 25 में 24 से भाग दोगे तो कितना? 1 ही शेष तो आएगा। 25 में 24 से भाग दोगे, है ना। जब हर छोटा हो तो 1 शेष बचेगा। नेक्स्ट कह रहा है 19 की पावर 35 में 18 से भाग देने पर। तो देखो 19 में 18 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1 शेष। नेक्स्ट कह रहा है 14 की पावर 25 + 2 में 13 से भाग देने पर। अब
13 से 14 में भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 1, और 2 ये थे, तो टोटल कितने शेष बच गए आपके पास, 3 शेष बच गए। ये राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या है 15 की पावर 124। अब यहाँ क्या है, हर बड़ा है, हर क्या है, बड़ा है। तो दो कंडीशन बनती हैं, जब सम है, पावर घात क्या है, घात सम है, तो -1 की पावर सम यानी है ना, और अगर घात विषम है, घात विषम है तो हो जाएगा, नीचे वाले को a मान लेंगे तो a-1 आपका आंसर होगा। क्या होगा, a-1 आपका शेष बचेगा, a-1। तो देखते हैं इसको। तो अब यहाँ क्या है, हर बड़ा है ना, तो हर बड़ा है और घात कैसी है अपने पास, घात सम है, सम है, तो सीधी सी बात है -1 की पावर सम, यानी सम का कितना, 1 शेष बचेगा, कितना, 1 शेष। सपोज ये होता है यहाँ पर 15 की घात 123/16, तब इस केस में क्या होता, तो हम क्या करते, घात कैसी हो रही है यहाँ, विषम हो रही है, घात विषम हो रही तो क्या होता, ये -1 यानी 16 - 1, तो कितना शेष बचता, 15 शेष बचता है। ये याद रखना है आपको, जब घात सम है तो -1 की पावर सम कर देना है, और जब घात विषम है तो इस तरह कर दे रहा है। कब, जब हर बड़ा हो, हर क्या हो, बड़ा हो, इस कंडीशन में, और हर छोटा है तब तो एक बच ही रहा था शेष, है ना। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में भी देखो 5 की पावर 9 में 6 से भाग देने पर हर क्या है, बड़ा है, ठीक है। हर बड़ा है तो दो कंडीशन पैदा होती हैं, एक तो पहले घात देखेंगे, घात सम है तो हम क्या कर देंगे, -1 की पावर सम, ठीक है। और अगर घात विषम है तो हम क्या कर देंगे, a-1, यही हमारा शेष होगा, ठीक है। तो यहाँ घात क्या है, विषम है, तो विषम है तो क्या कर देंगे, 6 - 1 यानी 5, यही हमारा क्या होगा, शेष होगा। अगर मान लो 5 की घात 10 6 से भाग देने पर तो हमारा क्या बचता, -1 की पावर घात लगा देते तो पॉजिटिव कितना आता है, 1 शेष बचता, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 88, अभी रूल बताया था 8 का रूल हमने, कि 88 देखो 8 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये संख्या चेक करो, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 8 से विभाजित है। तो देखो 3 डिजिट चेक करेंगे लास्ट के, 8 से विभाजित के रूल में, 8 से डिवाइडेशन के रूल में हम लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, और 4 के डिवाइडेशन के रूल में लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। तो भाग दो, देखो 76 है ना, तो 8 ने 72 बचा कितना, 4, 48 हो गया, इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। अब बी में देखो, इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। और आपका 8 एकम 8 बचा कितना, 18 हो गया, 8 दूनी 16 बचा 2, इसमें नहीं जाएगा भाग, ठीक है। और 8 एकम 8 बचा 1, 14 हो गया, और 14 हो गया, 8 एकम 8, 6 बचा, 8 बटे 64, इसमें भी चला जाएगा। तीनों में जा रहा है भाग, इन तीनों में। अब देखो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, बताओ, सबसे बड़ी ये है ना, डी, 9944, तो यही आंसर है अपना। नेक्स्ट, कह रहा है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5, 6 से विभाजित किया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, दो संख्याओं का विभाजन हो, है ना, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। ऐसा एलसीएम ढूंढो जिससे 2, 5, 4 और 5, 6 का भाग चला जाए। तो हमारा क्या होगा, 30 तो होगा नहीं, 30 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 60 होगा। देखो 60 में
क्या होगा हमारा, 4 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी और 6 का भी, है ना। तो 60 क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है 200 और 600 के बीच, तो पहले ले लो 200 भाग दो कितने से, 60 से, तो कितने बार जाएगा, 60 तिया 120, वो 60 तिया 180, सॉरी 180, तो 3 ही बार जाएगा। अब यहाँ 600, अब इसमें भी 60 से भाग दो, तो कितने बार, 10 बार, ये गया। अब जब बड़ी संख्या में पूरा पूरा चला जाए तो 1 माइनस कर देंगे, बड़ी संख्या क्या है हमारी 600, है ना। तो कितना बचा, 9, इधर 9, इधर 9 बचा और ये 3। अब इन दोनों का इंटर डिफरेंस निकाल लो, तो कितना आएगा अपना, 6 संख्याएं होंगी। इंटर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 6। देखो कैसे, एक तो अपनी 240 होगी जो 60 से विभाजित होगी, ठीक है। एक अपनी 300 होगी, एक 360 होगी, एक 420 होगी, और एक 480 होगी, और एक 540 होगी, और एक 600। लेकिन 600 तो लेनी नहीं है हमें, क्योंकि वो कह रहा है 200 और 600 के बीच, तो 600 को नहीं लेना। 60 से कौन सी विभाजित है, 1 2 3 4 5 6 संख्या विभाजित है, 6 निकल आई अपनी, है ना। इस तरह निकाल लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है 90 और 136 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से ठीक ठीक विभाजित हैं किंतु 3 से नहीं है। तो देखो 3 से विभाजित नहीं है, केवल 9 से है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 ले लो इस तरफ, 90 9, ठीक है, और इस तरफ 136 और 9 से विभाजित करनी है, तो 9 ढाई 90 है। और यहाँ देखो कितना आया, 9 एकम 9 बचा कितना, 4, है ना, 4 बचा, तो कितना 46 हो गया, 9 पंजे 45। तो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा नहीं गया। यहाँ अगर देखा जाए 9 एकम 9 बचा 4, 46 हो गया था, 9 पंजे 45, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, ठीक है। अब इसमें से घटा दो तो कितनी आ जाएंगी, इंटर डिफरेंस कितना, 5 संख्या, तो डी इज़ राइट, कोई नहीं है इसमें, है ना। तो 5 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। इसको आप निकाल ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक संख्या को 123 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक इधर लिख लो शेष, अंदर कितना शेष बचता है, 21 शेष बचता है, ठीक है। किससे भाग दे रहे हैं हम, 123 से। फिर वो कहता है यदि संख्या को 19 से भाग दो, 123 की जगह अब 19 से भाग दो तो कितना शेष बचेगा, 19 एकम 19, तो कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। यही आपका आंसर है, तो बी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है, 3 शेष। अंदर क्या लिख लो, शेष 5 से विभाजित करने पे, ठीक है। अब वो कह रहा है इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट देखें, यदि किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बच रहा था अपना, 3 शेष। अब कह रहा है इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग मान लो को अगर हम 5 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ मान लो 8 मानते x की जगह तो 3 शेष बचता, है ना। अब इसका वर्ग कितना होगा, 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग, है ना। तो जब 5 से विभाजित करोगे 64 को तो कितने बार जाएगा, 12 पंच 60, यानी 4 शेष बचेगा, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो 25 शेष बचता है। अंदर क्या लिख लो, 25 शेष, ठीक है। कितने से विभाजित कर रहे हैं, 121 से। अब वो कह रहा है यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए, अब 11 से करो तो कितना शेष बचेगा, तो 11 दूनी 22, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा,
तो यही आपका आंसर है डी। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक संख्या को 169 से भाग करो तो 78 शेष बचता है। 78 लिख लीजिए साहब शेष कितने 169 से। अब वो कह रहा है 169 को हटा के 13 से विभाजित करो तो कितना शेष बचेगा। तो 13 को 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो यानी कितना शेष बचा 0 शेष बचेगा। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। धन्यवाद।